वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 23 यानी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमिति के अनुपात और त्रिकोणमिति के सर्व समीकाएँ आइडेंटिटीज़। ओके, तो बेसिकली ये त्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहीं से हम त्रिगोनोमेट्री के जो मेन फार्मूलाज वगैरह क्या होते हैं हम यहाँ से देखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें बेसिकली पता है कि त्रिगोनोमेट्री जो होता है ये आमतौर पर एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के ऊपर टोटल ये बेस है इसका, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हम तुरंत त्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट बी। इसमें राइट एंगल या 90 डिग्री या समकोण वो कौन से पॉइंट पर है, बी पर है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए बी सी ये एंगल ये कोण ये 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद एंगल ए सी बी इज एन एक्यूट एंगल। एंगल ए सी बी कौन सा है, ए सी बी। ये जो सी पर जो है ये एंगल ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ये 90 डिग्री से छोटा क्यों है, क्योंकि हमें पता है एक ट्रायंगल ये त्रिभुज में तीनों एंगल को जोड़कर 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो उसमें से ये 90 डिग्री हो चुका है पहले ही से, तो क्या होगा ये बाकी ये दोनों को ऐड करके कितना होगा 90। ओके, ये दोनों को ऐड करके 90 होगा और ये 90 तब हो गया दोनों तीनों को जोड़कर 180 डिग्री। तो जब ये दोनों को ऐड करके 90 होगा तो फिर ये दोनों जो है 90 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, इसलिए हर एक जो है ये 90 से छोटा होगा। तो फिर ये भी एक्यूट एंगल होगा और ये भी एक्यूट एंगल होगा, यानी दोनों न्यून कोण होगा। ओके, तो इस एक्यूट एंगल का हम एक नाम दे देते हैं लेट एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा। थीटा के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ओके, इसके इंट्रोडक्शन में चैप्टर 20 जो था। ओके, तो ये हो गया एंगल थीटा। अब हम यहाँ जो देखेंगे वो क्या है कि देन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में या थीटा के अनुसार, ठीक है, थीटा के मुताबिक या थीटा के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होगा। जो ए बी साइड होगा यहाँ पे ए बी, ये ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर या लंब होगा और ये परपेंडिकुलर है ये वाला साइड। थीटा के हिसाब से ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के जो ऑपोजिट में होगा या विपरीत में होगा, ठीक इसके सामने इस तरह से। ठीक है, ये जो है इसके ठीक ये ऑपोजिट में हुआ या विपरीत में हुआ, ये इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम पी लिखते हैं समझाने के लिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर किसके हिसाब से, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के हिसाब से। दूसरा ये जो बी सी साइड होगा ये बी सी, ये बी सी हो जाएगा बेस या आधार। ठीक है, थीटा के हिसाब से। यहाँ पर मैंने लिखा साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। इस एंगल थीटा के एडजेसेंट में यानी उसके साथ जो लगा हुआ जो साइड है, ठीक यहाँ पे ये साइड इसके साथ लगा हुआ है बी सी, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस या आधार, इसको इस कैपिटल बी से हम समझाएंगे। ओके, और अब तीसरा जो बचा वो है ए सी। ए सी जो होगा हाइपोटेनिस इसको कहते हैं हम या विकर्ण कहते हैं, कैपिटल ए से इसको समझाते हैं। द लार्जेस्ट साइड, अब इन दोनों को छोड़कर जो सबसे बड़ा साइड है वो कौन सा हो गया, ये हो गया ए सी। ये सबसे बड़ा साइड होता है जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है या विपरीत में होता है। ठीक है, या मुखालिफ में। तो ये एसी हो गया सबसे बड़ा साइड, इसी को हम हाइपोटेनिस या विकर्ण कहते हैं, एच से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एच। तो बताने का मकसद ये है कि थीटा एंगल या थीटा कोण के हिसाब से पी बी और एच को हमें समझना पड़ेगा। थीटा के सामने जो होगा उसको हम परपेंडिकुलर या लंब बोलेंगे, थीटा के साथ जो लगा हुआ होगा उसको हम बेस या आधार बोलेंगे, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हो जाएगा हाइपोटेनिस या विकर्ण। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम जो आते हैं हमारा जो इस चैप्टर का बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिगोनोमेट्री के अनुपात। वी हैव 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है साइन थीटा। ये नाम आप सबसे पहली बार सुन रहे होंगे क्लास 10 में। साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मशहूर नाम है। आगे चलेंगे हम फेमस कि साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह हम सुनते रहेंगे। ये आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक्चुअली में ये एक रेशियो है या अनुपात है। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। ठीक है, P बटा H मतलब होता है साइन थीटा। ओके, और ये बराबर क्या होगा? P मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, P कौन सा है? P है AB साइड, ये AB P हो गया। और H कौन सा हो गया? H हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस यानी AC हो गया H। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो साइन थीटा लिखा, एक्चुअली में ये साइन थीटा क्या है? ये एक बड़ा सा नाम है। असल में ये है साइन ऑफ एंगल थीटा। ये जो थीटा एंगल है या थीटा कोण है, इसका साइन, इसका ऐसा यानी साइन, थीटा एंगल का साइन, ये पूरा असल नाम है। ये बराबर होता है P बटा H। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को शॉर्ट में साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, साइन थीटा शॉर्ट में लिखा जाता है। असल में क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा है, एंगल थीटा का साइन। ठीक है, ये हो गया, लेकिन शॉर्ट में उसको साइन थीटा लिखा जाता है। तो समझ में आ गया, साइन थीटा P बटा H होता है। और जब साइड में हम लिखेंगे तो AB बटा AC हो जाएगा। दूसरा है हमारा है कोस थीटा। ये दूसरा रेशियो है या दूसरा अनुपात है। अच्छा, मैं रेशियो क्यों कह रहा हूँ? रेशियो इसलिए कह रहा हूँ कि रेशियो में क्या होता है? बटा में होता है, तो इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं। P बटा H है तो इसको हम P/H भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो में हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली में ये रेशियो ही है, अनुपात ही है, उसको बटा में लिखा गया है। इसलिए ये हमको समझ में नहीं आता कि रेशियो है या क्या है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? रेशियो है। P/H है तो उसको P बटा H लिखा जाता है। दूसरा है कोस थीटा। तो कोस थीटा मतलब होता है B बटा H। ठीक है, B बटा H। और B मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? B मतलब बेस हो जाएगा BC और H मतलब हो जाएगा AC। कोस थीटा एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में ये पूरा है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का कोसाइन या थीटा कोण का कोसाइन। इसी को शॉर्ट में ये COS सिर्फ लिया गया, कोस और थीटा साथ में लिखा गया। कोस थीटा मतलब हो गया कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का कोसाइन। और ये क्या होता है? B बटा H होता है। तो ये समझ में आ गया, कोस थीटा मतलब B बटा H। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब होता है P बटा B, और इसका फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का टेंजेंट। ठीक है, तो ये होता है P बटा B। शॉर्ट में इसको टेन थीटा कहा जाता है। तो ये तीन हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये हो गया P बटा B। ये तीन रेशियो हमें सबसे अच्छी तरह से याद रखना होगा। और उसके बाद जो है हमारे पास चौथा, पांचवा, छठा जो होता है, ये ठीक इनका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा मतलब होता है P बटा H, तो कोसेक थीटा मतलब होता है H बटा P। इसका उल्टा है, ठीक, P बटा H है, ये H बटा P है। तो ये भी पलट जाएगा, AC ऊपर हो जाएगा, AB नीचे हो जाएगा। ठीक है, और फुल फॉर्म इसका है कोसेकंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का कोसेकंट। ठीक है, पांचवा में है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा मतलब होता है B बटा H, सेक थीटा होता है H बटा B। ये B बटा H है, ये H बटा B है, तो ये भी पलट जाएगा, AC ऊपर हो जाएगा, BC नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है, H बटा B होता है। सेक थीटा ये फुल फॉर्म है इसका सेकंट ऑफ एंगल थीटा। ओके, सेकंट ऑफ एंगल थीटा। और जो छठा है ये है टेन थीटा का उल्टा, ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है। टेन थीटा मतलब होता है P बटा B, कॉट थीटा होता है B बटा P। ओके, तो ये भी पलट जाएगा, P बटा B, ये AB बटा BC था, ये हो जाएगा BC बटा AB। कॉट थीटा मतलब B बटा B। तो ये जो छः हम देख रहे हैं, ये छः क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, त्रिकोणमिति के अनुपात है, और इन्हें हमें अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि अब हम जो भी मैथ बनाएंगे यहाँ पे हमें ये सब बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। ओके, अच्छा, तो अब मैं स्टूडेंट ये जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा था, इसको याद करने का मैं एक ट्रिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक और भी बहुत सारे ट्रिक है,
याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा मतलब क्या, पी बटा एच है, कोस थीटा मतलब बी बटा एच है और टेन थीटा मतलब पी बटा बी है। ये तीन याद कर लेंगे तो इसका उल्टा भी याद हो ही जाएगा। तो ये तीन को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है साइन कोस टेन लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए किस तरह से याद करेंगे। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पंडित में पी और हर में यह एच, तो ये पी और इसका एच, ये पी बटा एच हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर हम इस तरह लाइन खींच दें तो ये पी ऊपर में एच नीचे में, तो पी बटा एच हो गया। ये क्या हो गया, साइन थीटा। कोस थीटा मतलब क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो यहाँ देखिए बद्री में बी और नीचे है एच हर, तो बी बटा एच हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा मतलब बी बटा एच। टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो यहाँ देखिए प्रसाद में पी और नीचे बोले में बी, तो पी बटा बी हो गया, ये हो गया टेन थीटा। तो ये मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं याद करने के, ट्रिक्स है बहुत सारा। जैसे और भी है, प्रिया बोली प्रियंका से हेलो हेलो बोलो, इस तरह से और भी बहुत सारे। तो आपको बेसिकली इसको याद करना है। ठीक है, आप ऐसे याद करें, ट्रिक से याद करें, लेकिन आपको याद करना है। ओके, इसके बाद हम कुछ और रिलेशंस और कुछ संबंध की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया साइन कोस और टेन, इनका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो जस्ट मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। उल्टा मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए कि वो उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है। किस तरह से, साइन थीटा जो है ये होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, ये हुआ इसका उल्टा। और कोसेक थीटा मतलब हो गया 1 साइन थीटा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए साइन थीटा क्या था, यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। साइन थीटा था हमारा पी बटा एच था। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट में पी बटा एच, और 1 कोसेक थीटा भी अगर आप करेंगे तो ये भी आ जाएगा पी बटा एच, तब बराबर हो जाएगा। किस तरह से, 1 कोसेक थीटा मतलब होता है एच बाई पी, और 1/h/p जब होगा, 1 के नीचे बटा जब होगा तो ये पलट जाता है, तो ये बन जाता है पी बटा एच। तो ठीक पी बटा एच और पी बटा एच दोनों बराबर हो गया। साइन थीटा भी पी बटा एच और 1 कोसेक थीटा भी पी बटा एच, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसका ये दोनों बराबर है, इसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का उल्टा या रेसिप्रोकल। तो कोसेक का भी क्या होगा, 1 साइन थीटा होगा, ये इसका उल्टा तो ये उसका उल्टा होगा। इसी तरह कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो हम इस तरह लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। ओके, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोस थीटा। इसको जस्ट ऐसे याद करना है। टेन थीटा का उल्टा क्या, कोट थीटा, तो हम इस तरह लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक है, तो इसको भी याद कर ले। और इसके साथ ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो ये है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेन थीटा के लिए ये एक दूसरा फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये कैसे आएगा, इसको जस्ट बिल्कुल इजीली आप इसको करके देख सकते हैं। टेन थीटा मतलब क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो इस तरह पी बटा बी हो गया, यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ, पी बटा बी, ये हो गया लेफ्ट साइड में। अब ये राइट साइड के साथ बराबर है या नहीं, कैसे करेंगे, साइन थीटा मतलब क्या हो गया, ऊपर लिखेंगे, कोस थीटा मतलब क्या हो गया, नीचे लिखेंगे, और देखेंगे वो टेन थीटा के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए साइन थीटा मतलब होता है पी बटा एच। ठीक है, साइन थीटा हो गया बटा, कॉस थीटा मतलब होता है बी बटा एच, बी बटा एच। और अब देखिए पी बटा एच और नीचे बी बटा एच है, तो ये नीचे नीचे एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, पी बटा बी। या फिर आप इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, पी बटा एच पूरा लिखेंगे, इंटू देंगे, नीचे वाला को पलट देंगे एच बटा बी, तो वहाँ से भी एच एच कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका पी बटा बी ही आएगा। तो देखिए पी बटा बी आ गया इसको करने से, और ये भी हो गया पी बटा बी, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। उल्टा से अगर हम कहें साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर ले। अब इसी का अगर हम उल्टा करेंगे, टेन का उल्टा क्या है, कोट, तो ये भी पलट जाएगा, ये भी हो जाएगा कोस बाई साइन हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करना है। कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब फॉर्मूले हैं जिसको अच्छी तरह याद करना है। कुछ और नोट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो बात है स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। पहला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे इसका वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो देखिए रीज़न मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h होता है, ठीक है। और कोस थीटा क्या होता है? b/h होता है। अब आप ध्यान दीजिए, p जो होता है, p और नीचे क्या h है, p और h में कौन बड़ा होता है? पहले ये सोचिए। देखिए जब मैंने इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल का नक्शा बताया तो उसमें मैंने बताया जो हाइपोटेनस होता है h या विकर्ण जो होता है ये सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। तो h का लंबाई सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो h है ये नीचे बड़ा है और p क्या है? छोटा है। ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है। ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा है। तो ऐसा जब भी बटा होता है तो वो हमेशा एक से क्या होता है? छोटा होता है। आप करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ऊपर में आप लिखिए 2 और नीचे में आप लिख लीजिए 5। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है। तो 2/5 आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा। ये 1 नहीं आएगा, ये 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। 1 कब आता? जब ऊपर भी 5 होता नीचे भी 5 होता, तब 5 कैंसिल होकर क्या होता? 1 होता है। लेकिन जब ऊपर में छोटा नंबर है नीचे 5 है तो जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, वो 1 से छोटा ही होता है। 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा होगा। इसलिए जब ऊपर में छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर होगा तो वो चीज़ हमेशा पूरा 1 से छोटा होता है। ओके, तो ये भी क्या होगा? हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि p छोटा होता है, h बड़ा होता है। मैंने यहाँ लिख दिया है h बड़ा होता है p से, इसलिए ये चीज़ जो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। समझ में आ गया? कोस थीटा में भी वही चीज़ है, b भी छोटा होता है h से, h नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो फिर ये भी 1 से छोटा हो जाएगा क्योंकि h बड़ा है b से। इसलिए क्या हो गया? साइन थीटा 1 से छोटा हो गया, कोस थीटा 1 से छोटा हो गया। थीटा चाहे कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो थीटा, लेकिन साइन थीटा कोस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 1 भी इसका वैल्यू होता है, साइन थीटा कोस थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 से छोटा ही होगा या 1 के बराबर तक हो सकता है। दूसरा आते हैं, दूसरा नोट क्या है? टेन थीटा एंड कोट थीटा मे हैव एनी वैल्यू ग्रेटर और लेस देन 1। ये जो टेन थीटा और कोट थीटा होता है इसका जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब किस तरह से होगा? देखिए टेन थीटा मतलब क्या होता है? p/b। कोट थीटा मतलब क्या होता है? b/p होता है, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं टेन थीटा से समझा रहा हूँ। टेन थीटा p और b में कौन बड़ा कौन छोटा होता है ये डिपेंड करेगा जैसा हम नक्शा बनाएंगे, जैसा हम चित्र बनाएंगे। कभी p बड़ा अगर हम बना लेते तो p बड़ा हो जाएगा, कभी p को छोटा बनाएंगे तो p छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह बनाते हैं, एक इस तरह से, ये हो गया हमारा थीटा। तो थीटा के सामने ये हो गया p और ये हो गया b। यहाँ देख रहे हैं आप, ये p छोटा हो गया, b बड़ा हो गया, ठीक है। तो p छोटा और b बड़ा। और दूसरा नक्शा बनाते हैं हम, चले इस तरह से। यहाँ देखिए ये थीटा हम मान लेते हैं, तो ये हो गया p और ये हो गया b। यहाँ देखिए यहाँ p बड़ा हो गया, b छोटा हो गया, ठीक है। तो नक्शा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए p बड़ा है b छोटा है, जैसे यहाँ पर है p बड़ा है b छोटा है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा जब होगा तो वो चीज़ हमेशा 1 से बड़ा हो जाता है। जब p बड़ा हो जाएगा b से, ये ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर में मान लीजिए 6 लेते हैं, नीचे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 6/3 अगर हम काट देंगे 3 दूना 6, तो ये 2 आ गया, 1 से बड़ा हो गया। तो ये कैसे कब हुआ? जब ऊपर में बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है। तो ऊपर में अगर p बड़ा है नीचे b छोटा है तब ये चीज़ क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। जब p बड़ा है b छोटा है तो ये टेन थीटा ये क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर मान लीजिए p छोटा है, जैसे यहाँ p छोटा है और b बड़ा है, b बड़ा है नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तब वो चीज़ क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर में, ठीक है। जैसे यहीं पे अगर हम लिख लेते हैं ऊपर में 2 और नीचे में 5, तो ये मान लीजिए p और ये b है, तो ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो फिर ये चीज़ क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा। तो वही चीज़ें जब p b से छोटा हो गया, यानी b बड़ा होगा नीचे, ऊपर p छोटा होगा, तब ये टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलरली यही चीज़ होगा कोट थीटा के बारे में भी। ऊपर में b और नीचे p, कभी
बी बड़ा हो सकता है, कभी पी बड़ा हो सकता है, जैसा होगा उस हिसाब से छोटा बड़ा होगा। ओके, तो समझ में आ गया टेन थीटा कोट थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर पी और बी बराबर होगा तभी जाकर ये दोनों का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यानी टेन थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो ये समझ में आ गया। तीसरा है कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। जो कोसेक साइन का उल्टा होता है और सेक कोस का उल्टा होता है, ये दोनों का वैल्यू है वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इनका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों? इसका रीज़न देखिए, कोसेक थीटा होता है एच बटा पी और सेक थीटा होता है एच बटा बी। देखिए यहाँ पे दोनों में ऊपर में एच है और एच हमेशा बड़ा होता है, पी से भी बड़ा होता है, बी से भी बड़ा होता है। तो ऊपर में हमेशा बड़ा नंबर मिलेगा, नीचे छोटा नंबर मिलेगा। तो फिर ये क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि एच पी से बड़ा है और एच बी से बड़ा है। तो हमेशा ऊपर बड़ा नंबर मिलेगा, नीचे छोटा नंबर मिलेगा। तो वो चीज़ 1 से बड़ा ही होगा। जैसे 5/2 ले लें, ऊपर में बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर, इसको डिवाइड करके देखिए तो ये 2.5 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये तीसरा नोट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। टेन थीटा कोट थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, कोसेक थीटा सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये समय क्यों बता रहा हूँ नोट्स, क्योंकि ये सब आमतौर पर ट्रू फॉल्स में आता है। ठीक है, चौथा नोट क्या है, साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। साइन थीटा को कोई यूँ ना समझ ले कि साइन और बीच में इंटू ए थीटा के साथ, ये गलत है। ठीक है, साइन थीटा मतलब ये नहीं समझे कोई कि साइन थीटा मतलब साइन और बीच में थीटा के साथ इंटू हो गया, साइन और थीटा को इंटू करके साइन थीटा बनता है, ये नहीं, नॉट इक्वल मैंने लिख दिया। ठीक है, तो साइन थीटा को कोई यूँ नहीं समझे साइन एक अलग और थीटा अलग और बीच में इंटू है, बल्कि साइन थीटा एक साथ बोला जाता है। साइन ऑफ एंगल थीटा को शॉर्ट में साइन थीटा लिखा जाता है, ये कोई इंटू नहीं है बीच में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। पांचवा नोट है कि साइन थीटा या कोई भी ऐसा है कोस थीटा है, टेन थीटा, उसका स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, उसका स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। स्क्वायर देखिए कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते होल स्क्वायर करते तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, साइन जहाँ पे ख़त्म होगा यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएंगे और थीटा को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, इसको कहा जाता है साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह लिखा जाता है। कोई अगर ऐसे लिखता है तो ये गलत होगा, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर को कोई ऐसे लिखा कि साइन लिखा और थीटा लिखने के बाद थीटा के यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, तो ऐसा स्क्वायर नहीं लिखा जाता, ये गलत है, नॉट इक्वल इसको बोलेंगे, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह कोस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे तो कोस लिखेंगे, फिर यहाँ स्क्वायर देंगे, थीटा को इस तरह अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और कोस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बाकी का भी होगा। और जो आखिरी नोट है वो है 6 नंबर नोट में क्या है, इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा। मान लीजिए दो साइन इस तरह आपस में बराबर है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कंपेयर करके आपस में मुआवजा या तुलना करके हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये कंपेयर करके हम लिख रहे हैं, मुआवजा करके या तुलना करके। लेकिन यहाँ पे कोई अगर यू समझेगा कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, अब दोनों तरफ से हम साइन को काट दें और अल्फा इक्वल टू बीटा लिख दें, ऐसा आमतौर पे स्टूडेंट लोग करते हैं, तो ये मैं बता दूं कि इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन जो है यहाँ पे कोई इंटू नहीं है, साइन आपस में यहाँ इंटू नहीं कि साइन आप काट दे। ठीक है, बल्कि साइन अल्फ़ा जो है ये पूरा एक नाम है, शॉर्ट फॉर्म में साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ पे कोई इंटू नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम साइन को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू हमें जस्ट लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, तो हम जस्ट यहाँ से लिख देंगे, और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, हम साइन को काटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि साइन को यहाँ काट नहीं सकते, कोई इंटू नहीं है यहाँ पे, तो हम काट देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको याद कीजिए, और जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल भी बना के दे दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक्सरसाइज 23.1 के मैथ्स को सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।